देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज़ 24। उत्तराखंड के शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ पहुंचने पर प्रवासी उत्तराखंड के लोगों द्वारा गढ़वाल भवन सेक्टर 29 चंडीगढ़ में उनका भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर धन सिंह रावत अपने किसी निजी कार्य से चंडीगढ़ के पास हरियाणा में आए हुए थे और इसी दौरे के दौरान वे अपने उत्तराखंड के लोगों से मिलने गढ़वाल भवन सेक्टर 29 में पधारे। गढ़वाल भवन पहुंचने पर अपने लोगों के बीच रूबरू हुए और इस दौरान प्रवासी उत्तराखंड की सुझावों की और समस्याओं को उन्होंने ध्यान से सुना और इस बीच उत्तराखंड के सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि उनसे मुलाकात करने और उनका भव्य स्वागत करने गढ़वाल भवन सेक्टर 29 चंडीगढ़ पहुंचे। इस अवसर पर गढ़वाल सभा के प्रधान शंकर सिंह पंवार, महासचिव वीरेंद्र कंडारी, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक के अध्यक्ष भरत भूषण जुयाल, चंडीगढ़ के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर हीरा नेगी, चंडीगढ़ भाजपा मीडिया प्रभारी रवि रावत, पूर्व पार्षद शक्ति प्रसाद देवसाली, उत्तराखंड बीजेपी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा, उत्तराखंड बीजेपी प्रकोष्ठ महिला की अध्यक्ष सुनीता भट्ट, सहकार भारती चंडीगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत, कुमाऊं सभा चंडीगढ़ के मीडिया प्रभारी शशि प्रकाश पांडे, टिहरी गढ़वाल विकास परिषद के प्रधान रघुवीर सिंह पंवार और टिहरी गढ़वाल विकास परिषद की भूतपूर्व प्रधान दीपा बुनियाल, चमोली विकास परिषद के प्रधान महासचिव, रुद्रप्रयाग जन कल्याण मंच के प्रधान महासचिव, राड तिरुपति विकास समिति चंडीगढ़ के भूतपूर्व अध्यक्ष रणजीत सिंह भंडारी और पूर्व प्रधान हुकम सिंह रावत, राड तिरुपति विकास समिति के चंडीगढ़ के प्रधान आनंद सिंह राणा, महासचिव नरेंद्र गोदयाल के अलावा प्रवासी उत्तराखंड के कई संस्थाओं के जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में इस अवसर पर गढ़वाल भवन में उपस्थित रहे। अपने कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 16 अगस्त 2026 को राड तिरुपति विकास समिति द्वारा आयोजित 17वां रक्तदान शिविर में वे अवश्य पहुंचेंगे और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक दिन स्पेशल कार्यक्रम प्रवासी उत्तराखंड जो चंडीगढ़ में रहते हैं उनके लिए मेरा एक दिन का कार्यक्रम होगा जिसमें प्रवासी उत्तराखंड के लोग अपनी समस्याओं और दे सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा उत्तराखंड में किए गए कार्यों और विकास कार्यों की भी मैं प्रवासी उत्तराखंड के लोग जो चंडीगढ़ में रहते हैं उनकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दूंगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा सुनते हैं यूके न्यूज़ 24 और यूके न्यूज़ 24 टीवी पर और देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहे यूके न्यूज़ 24tv.com। इस कार्यक्रम पर प्रवासी उत्तराखंडियों के अलावा उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री और सहकारिता मंत्री ने क्या कहा उसकी विस्तृत रिपोर्ट आप देख सकते हैं अगले अंक में। हमारे बच्चे जो है खेलो इंडिया में आगे बढ़े और अगर कहीं के लोग अगर ज़मीन देना चाहते हैं खेल विभाग को तो वहाँ भी हम खेल मैदान जरूर बनाएं। आप सहकारिता मंत्री भी हैं तो सहकारिता को लेकर वहाँ पे जो महिलाएं समूह बनी हुई उनके लिए मार्केटिंग के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है, उसको लेकर के देखिए आप देख रहे होंगे कि मैंने कहा है कि महिला समूह कोई भी काम करेगी तो मार्केटिंग की जिम्मेदारी कोऑपरेटिव विभाग की रहेगी और राज्य सरकार की रहेगी और इसकी हम ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, इसको हम क्लस्टर बेस भी काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि जो भी हम लोग हाउस ऑफ हिमालय में जो भी काम होता है जो महिला समूह बनाते हैं इसकी ब्रांडिंग फिर राज्य सरकार पूरे देश में करती है। उत्तराखंड यहाँ पे राड तिरुपति का ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, उसके लेके आपका कुछ? देखिए 16 तारीख को यहाँ पे आप लोगों का कैंप है और आप लोगों ने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया है तो मैं निश्चित रूप से प्रयास करूँगा कि मैं उस ब्लड डोनेशन कैंप में जरूर यहाँ पे पहुँचूँ। जय उत्तराखंड जय भारत। 9 तारीख को एतवार को बाबा गुरुमानी नाथ की संध्या भजन संध्या होने जा रही है जिसमें उत्तराखंड से पसवा जी हमारे इष्ट देवी देवता वहाँ से आ रहे हैं तो उसमें हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है हमारे मांगल हैं, कई गीत हैं जो कि बाबा के गुणगान होगा तो उसके लिए मैं आप लोगों से उत्तराखंड वासियों से प्रार्थना करता हूँ कि भी 9 तारीख को 2 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक 8 बजे भंडारा होगा। आप लोग ज़रूर इसमें आइएगा परिवार समेत बच्चों समेत और उस दिन तीज का भी कार्यक्रम जो है बहनों की तरफ से मनाया जाएगा, उस दिन आप भी साधारण निमंत्रण है। मैं सभी राड तिरुपति के सभी मेंबर
और सभी परिवारों से विनती अनुरोध करता हूँ कि 16/8/2026 को गढ़वाल भवन में हमारा ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है और आपसे निवेदन है कि आप सब परिवार सहित यहाँ पे पहुँचे। उस दिन हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी भी यहाँ पे आ रहे हैं। आज हमने उनको निमंत्रण पत्र दे दिया और उन्होंने स्वीकृत कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊँगा और इसमें आप लोगों को बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लिया, क्योंकि हमारे राठ का जो प्रतिनिधि है, जो हमारा मंत्री है, तो मैं आप सभी से फिर दोबारा पुनः निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, खाने पीने की सब बंदोबस्त कर रखा हमने, आप जरूर आए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी जी यहाँ पे हैं, हमारे त्रिपट्टी राठ विकास समिति के अध्यक्ष और महामंत्री हरि सिंह पवार जी और गुरजाल जी भी यहाँ पे, उनकी पूरी टीम भी यहाँ पे है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत सुबह आप लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। मेरा कल पार्टी की बैठक थी रात में यहाँ पे और मैं पहुँचा लगभग 11:15 बजे। तो 2 घंटे हमारी बैठक थी। फिर मैंने सोचा कि मैं चंडीगढ़ जा रखा हूँ तो लोगों को फेसबुक से पता चल जाएगा कि मंत्री जी आए, फिर सीधे निकल। तो जब मैं देहरादून से चला तो मैंने फिर कंडारी जी को कहा कि मैं घर ले जाऊँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप भाषण देना। मुझे लगा कि मैं कार्यालय में 2-4 लोगों से मिलकर फिर निकल जाऊँ। और आज दिल्ली में हमारी पार्टी की मीटिंग 5 बजे, तो फिर मुझे यहाँ से सीधे वहाँ जाना है और फिर कल वहाँ से फिर देहरादून जाना है। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को उत्तराखंड की ओर से भी और अपनी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग, कहना चाहता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे 9.5 साल से मंत्री बनाया है और भारत का कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहाँ की मैं गया हूँ। विश्व के भी लगभग 22 देशों की यात्रा पर मैं गया हूँ। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ उत्तराखंड के लोगों को जरूर मिल के आता हूँ और उत्तराखंड का भी पूरे भारत के हर स्टेट, उत्तराखंड का सौभाग्य है कि हमारे पूरे देश में और उत्तराखंड के लोगों की एक बड़ी ख्याति है कि हमारे लोग ईमानदार होते हैं। आप कहीं भी जाओ, लोग कहते हैं कि भाई हमको उत्तराखंड के लोग इसलिए ज़्यादा पसंद आते हैं कि वो ईमानदार हैं, राष्ट्रभक्त लोग। देश में सर्वाधिक सेना में अगर कोई जाते हैं तो उत्तराखंड के नौजवान जाते हैं, तो हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है।